गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी आज हमें सुनाएंगे भूतों के गुरु की साखी मसानी देवी का पूरा रहस्य। संगत जी, आपने कभी सुना है ऐसी देवी के बारे में जिनका जन्म मूर्ति से नहीं बल्कि दुनिया के पाप, मैल और आसुरी शक्तियों के खिलाफ एक चेतना से हुआ? एक ऐसी शक्ति जो सिंह नहीं बकरे पर सवारी करती है। एक ऐसी देवी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और तंत्र मंत्र जैसे कलयुगी विकारों को बोतल में भरकर अपने भक्तों को सुरक्षा देती है। तो संगत जी, मेलेडी माता का वह रूप जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा, सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। संगत जी, सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य अमरुआ महान प्रतापी, मायावी और वरदानी था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के साथ महासंग्राम हुआ। देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदिशक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किया। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुई। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5,000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरुआ के प्राण संकट में देख युद्ध छोड़कर भागा। राह में देखता है कि किसी मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा कि इस पिंजर में शरण लूं तो यह देव देवी नजदीक ना आएंगे। अमरुआ उस पिंजर में समा गया। देवी शक्तियां पीछा करते वहां पर आई। देखा शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। सभी ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वह भी पिंजर में घुसकर, असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जा सकता। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियां मजबूरी में हाथ मलने लगी। हथेली पर हथेली की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाया और सारे मैल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ क्यों मेरा आवाहन किया। देवियों ने सारी व्यथा कह सुनाई और सारा माजरा समझकर देवियों की इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर प्रवेश कर गई। यह देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरुआ बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर की के रूप में छिप गया। कन्या ने भी सायला सरोवर में प्रवेश करके दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सब ने जय जयकार किया और अपने पन्ने धाम प्रस्थान किया। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटाकर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पकड़ा और अपना नामधाम और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेज दिया। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है। सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उस अनाम कन्या को काम रूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र, जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि यह वहां से विजय होकर लौटती है तो इनकी वास्तविक शक्ति का आकलन होगा। फिर उसी के अनुसार नाम धाम और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने काम रूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर, इन सबको समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत, जिन्न, मसान, मांत्रिक, तांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर हाथ में बोतल ले बाहर आ गई। जब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता, दानव सब ने उनका जय घोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है उसे मैली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मैली विद्या पर विजय पाई है एवं समस्त शक्तियों के हस्त रग दिहाज से उत्पन्न मैल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम मेलडी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अतः सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी माड़ी के रूप में पूजेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है। अब यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे का अज कहा जाता है। अज का एक अर्थ ब्रह्मांड भी होता है।
बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के भी ऊपर विराजने वाली आदि शक्ति हो। स्थायी रूप से 100 राष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु तात्विक रूप से समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेलडी माता के नाम से घर घर पूजी जाओगी। वैसे तो मेलडी माता के मुख में ममता, नेत्रों में करुणा है और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजी रूप में दर्शन देती हैं, बकरे की सवारी है, आठों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं जो निम्नवत कहे गए हैं। दोस्तों, अभी तक हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। जो आपने अब तक जाना वह सिर्फ एक झलक थी। अभी तो रहस्य के पर्दे उठने बाकी हैं। जय हो। अब कथा में आ गया है एक राजा, और जब राजा मेलडी माता के मार्ग से जुड़ता है तब कथा में चमत्कार, संघर्ष और अंततः मोक्ष का भाव आता है। चलिए सुनिए मेलडी माता और राजा वीरमदेव की कथा। बहुत समय पहले 100 राष्ट्र की सीमा पर एक छोटा राज्य था, गगनपुर। उस राज्य में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने मन्नत मानी, व्रत किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रानी जंगल में स्नान करने गई। वहां उसे एक कन्या दिखाई दी जो एक बकरे पर सवार थी। उसके हाथों में त्रिशूल और खंजर था, नेत्रों में ज्वाला थी, फिर भी मुख पर करुणा थी। माता ने कहा, रानी, तुमने मुझे नहीं पुकारा, फिर भी मैं आई। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी, पर याद रहे यह पुत्र मेरा सेवक होगा, ना कि सिर्फ गद्दी का अधिकारी। उसी रात माता ने रानी को स्वप्न में दर्शन दिए। 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीरमदेव। वीरमदेव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन बकरे के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में खो गया। रात हो गई। सब खोजते रहे, पर वह ना मिला। सुबह होते ही वह खुद महल के द्वार पर आ गया। बाल बिल्कुल सूखे नहीं थे और हाथ में एक छोटी बोतल थी। उसने कहा, मैं मां मेलेडी के मंदिर में था। उन्होंने मुझे यह दी है। यह बोतल संकट में खोलना, पर लोभ में नहीं। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ और वीरमदेव को गद्दी सौंप दी गई। उसका शासन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और मेलड्डी माता के भक्ति से भरा हुआ था। हर शनिवार मंदिर में भंडारा होता और काली चौदस पर विशेष यज्ञ। परंतु पड़ोसी राज्य का राजा धीरपाल उससे ईर्ष्या करता था। उसने वीरमदेव के मंत्री को खरीदा और एक रात राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीरमदेव के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। मंत्री ने विश्वासघात किया। महल के द्वार टूट चुके थे। राजा ने मां की बोतल निकाली। मां ने कहा, वीर, यह आखिरी परीक्षा है। क्या तू अपने प्राण की चिंता करेगा या प्रजा की रक्षा करेगा? राजा ने कहा, मैं माटी में मिल जाऊं, पर एक बच्चा भी दुखी न हो। उस पल बोतल से मां प्रकट हुई, अष्टभुजी रूप में, बकरे पर सवार और उनके साथ 108 वीरों की सेना। उन्होंने एक क्षण में युद्ध का पलड़ा पलट दिया। धीरपाल की सेना भाग गई। युद्ध के बाद वीरमदेव ने अपना सिंहासन छोड़ा और मेलडी माता का मंदिर बनवाया। हर अमावस्या को वे वहां झाड़ू लगाते, दीप जलाते और भजन गाते। माता ने कहा, हे राजा, तू अब राजा नहीं, तू मेरा परम भक्त है। जब जब कोई राजा अन्याय करेगा मैं तुझे याद करूंगी और तू मेरी शक्ति बनकर प्रकट होगा। आज भी सौराष्ट्र में एक मंदिर है, वीरमनाथ धाम, जहां कहा जाता है जो वहां सिर झुकाता है उसे सच्चा मार्ग मिलता है और मेलडी माता की कृपा से उसका मन भी राजा बनता है। बहुत समय पहले सौराष्ट्र में स्वर्ण नगरी नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। उसका राजा था हेमराज, जो अपने वैभव और यश में डूबा हुआ था। उसके महल में सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और हीरों से जड़े सिंहासन थे। परंतु हेमराज का एक दोष था, वह खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। राजा कहता, मेरे राज्य में किसी देवी की जरूरत नहीं, मैं ही पालनहार हूं, मैं ही रक्षक हूं। राज्य में मेलडी माता का एक प्राचीन मंदिर था, पर राजा ने वहां जाना बंद कर दिया और एक दिन मंदिर गिराने का आदेश दे दिया। उस रात हेमराज को नींद नहीं आई। स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या बकरे पर सवार होकर आई। उसके हाथों में खंजर, त्रिशूल, बोतल और चक्र थे। उसने कहा, हे हेमराज, तुमने मेरा मंदिर तोड़ना चाहा, इसलिए मैं चेतावनी देने आई हूं। अगर तुम कल सूर्य निकलने से पहले मंदिर में आकर क्षमा नहीं मांगोगे तो तुम्हारा राज्य स्वर्ण नगरी नहीं, श्मशान नगरी बन जाएगा। हेमराज घबरा उठा, पसीना पसीना हो गया। अहंकारी राजा ने सोचा, यह तो एक सपना था, मैं किसी कन्या से क्यों डरूं।
अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, राज्य के कुएं सूखने लगे, सोने की दीवारों में दरारें पड़ गईं और अन्न भंडार में चूहे लग गए। राजा घबरा गया। तब उसे एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तूने शक्ति को चुनौती दी है। जब तक तू मेलडी माता के चरणों में ना गिरे, शांति नहीं आएगी। राजा नंगे पांव दौड़ता हुआ माता के खंडहर हो चुके मंदिर पहुंचा। वहां बैठकर घंटों रोया और प्रार्थना की, हे मां, मैं अंधा था, अब सत्य देख रहा हूं, मुझे क्षमा करो। अचानक तेज हवा चली, मंदिर का टूटा हिस्सा अपने आप जुड़ गया, दीप जल उठा और माता प्रकट हुई। करुणा से भरी मुस्कान के साथ, हेमराज, मैं दंड देने नहीं चेताने आती हूँ। तूने यदि सच्चे हृदय से पुकारा है तो मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। हेमराज ने गद्दी त्याग दी और मेलडी माता का भक्त बन गया। उसने पूरे राज्य में माता के भजन शुरू करवाए। हर पूर्णिमा को मेलडी माता का विशाल उत्सव मनाया जाने लगा। अब स्वर्ण नगरी का असली वैभव धन में नहीं, भक्ति में था, और इसीलिए आज भी कहते हैं, मेलडी माता सिर्फ भक्त नहीं, दुष्टों को भी रास्ता दिखाती है। जो अहंकार करे उसे गिराकर उठाती है, और जो सच्चे मन से पुकारे उसके जीवन को अमृतमय बना देती है। सौराष्ट्र के एक ओर बसे चंद्रपुर राज्य का राजा था भोजराज। बड़ा दयालु, धर्मात्मा और प्रजाप्रिय था, परंतु उसका जीवन एक दुख से घिरा था। इकलौते पुत्र युवराज विवेक की अकाल मृत्यु राजा टूट गया। राज्य में चुप्पी छा गई। वह रोज महल के मंदिर में बैठकर रोता और भगवान से पूछता, हे प्रभु, क्या मेरा धर्म, दान, तप और न्याय सब व्यर्थ था? क्या कोई शक्ति नहीं जो मृत्यु को पलट सके? एक दिन मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा आई, बकरे पर बैठी थी और उसके हाथ में एक बोतल थी। उसने कहा, राजा भोज, मैं आई हूं तेरा संतुलन लौटाने। तेरा पुत्र तुझसे दूर नहीं, बस एक परत पार है। मृत्यु की राजा, हतप्रभ कौन हो तुम? क्या तुम कोई योगिनी हो? वृद्धा हंसी और कहा, मैं मेलडी हूं, कलयुग की शक्ति, और आज मैं तुझे मृत्यु के पार ले जाऊंगी, क्योंकि तेरा हृदय सच्चा है। माता ने बोतल खोली, उससे निकली रहस्यमय ध्वनि और राजा की आत्मा बाहर आ गई। शरीर वहीं वहीं रह गया और आत्मा को माता ने अपने साथ ले लिया। मृत्यु के लोक वहां अंधकार था, चित्कार, डर और प्रेत। भोजराज डगमगाया नहीं, माता के पीछे चलता रहा। मृत्यु के देवदूत बोले, राजा, यहाँ आने वाले कभी लौटते नहीं। तू क्यों आया है? राजा बोला, मैं अपने पुत्र को लेवाने आया हूँ। उसकी मृत्यु समय से पहले हुई है। तभी न्याय का तराजू आया, जहां भोजराज के पुण्य, उसके पुत्र के कर्म और मृत्यु का समय तोला गया। तराजू एक ओर झुका, मृत्यु भारी पड़ी। राजा का चेहरा उदास हो गया। तभी माता मेलडी ने कहा, हे काल, हे यम, यह वही राजा है जो हर अमावस्या को भूखों को भोजन देता था, जिसने अन्याय के खिलाफ युद्ध किया, जिसने मुझ में विश्वास रखा जब सबने मुंह मोड़ा। तब एक प्रकाश हुआ और न्याय का पलड़ा बदल गया। युवराज विवेक की आत्मा आई, माता के आशीर्वाद से शरीर में लौटी। राजा की आत्मा भी वापस लौटी। महल में कोहराम था, पर जैसे ही राजा और पुत्र आंख खोलकर उठे, पूरा राज्य जयकार से गूंज गया। माता ने कहा, हे भोजराज, तू केवल राजा नहीं, तू भक्त है। मृत्यु को जिसने हराया है उसका राज्य अजय रहेगा। और आज भी चंद्रपुर में कहा जाता है, जिस घर में माता मेलडी की साधना होती है, वहां अकाल मृत्यु नहीं आती। मां मेलडी की बोतल में सिर्फ तंत्र नहीं, जीवन का रहस्य भी बंद है। अगर आपको भी महसूस हुई है मां मेलडी की शक्ति, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।